नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव। मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं। एक खास वजह है इनसे आज बातचीत करने की। देश भर में बेरोजगारों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और वो अब सड़क पर भी हैं। आप सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं इनसे। और बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। जो जॉब पॉलिसी है सरकार की, उसमें लगातार फेरबदल हो रहा है। खासकर डिफेंस के जो जॉब थे, आपको पहले ही पता है कि सेल गेल वेल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां थी वो बेची गई, रेलवे के जॉब प्राइवेटाइज किए गए। इस पर कहीं से कोई चुप्पी नहीं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी, चुप्पी थी। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि बहुसंख्यक आबादी जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है और जो पावर सेंटर्स में, उनको लगता था कि इस वजह से आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसको लेकर जो डॉक्टर उदित राज का एक संगठन है अखिल भारतीय परिसंघ, उसकी कल बैठक है 18-19 जून को दिल्ली में। 2 दिनों की मैसिव और बड़ी बैठक है कि आखिर SC ST OBC और माइनॉरिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी के भी 90% आबादी OBC रिजर्वेशन में आते हैं, तो उनका हक अधिकार कैसे बचेगा। उसी बीच ये आग फैल गई है कि आखिर सेना की जॉब, माना जाता है कि डिफेंस सेक्टर जो है वो किसी भी देश की सुवर्निटी, संप्रभुता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 4 साल की बात कही जा रही है सेना में रिक्रूटमेंट की, खासकर जो GD लेवल की नौकरियाँ जो जवान है। सवाल उठ रहा है कि अगर ये इतना बढ़िया स्कीम है तो ये अफसरों के लिए क्यों नहीं लागू हो रहा है। आरक्षण का क्या प्रावधान होगा। क्या वक्त आ गया है कि अब पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिजर्वेशन है लेकिन डिफेंस में रिजर्वेशन नहीं है। डॉक्टर उदित राज पर इससे बात करेंगे। उन कुछ लोगों में से हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स में से हैं, कुछ बहुजन नेताओं में से हैं जो खुलकर अपनी बात बियॉन्ड द पार्टी लाइन फॉर कम्युनिटी के लिए बात करते हैं और इनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी लगातार, एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है। कल आपकी बैठक है बहुत बड़ी, रिजर्वेशन को लेकर आप लोग बैठक कर रहे हैं कि रिजर्वेशन कैसे बचेगा जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मैंने अपने इंट्रो में सारी बात बता ही दी है। क्या लग रहा है, बात रिजर्वेशन बचाने की हो रही है। यहाँ तो नौकरी ही अब नहीं बच रही है, खासकर डिफेंस सेक्टर की भी नौकरी नहीं बच रही है। 4 साल की बात कह रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं। कोई अंदर की रणनीति है RSS BJP की? जो हमारा मुद्दा है और जो परिसंघ के द्वारा और विभिन्न संगठनों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, स्पीकर हॉल में 18-19 जून तो एक चिंतन बैठक है। तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है और जो सरकार में नौकरियां पद जो खाली है उनको भरा जाना चाहिए। मेरे अब उसी से जुड़ा हुआ है, ये उसी से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर गुजरात में पुलिस विभाग में भी आउटसोर्सिंग हुई है। हाँ, वहाँ होते हैं 5 साल के जॉब लगते हैं, होता है। तो मोदी जी ने जिस तरह से बिहार को और गुजरात को बर्बाद कर दिया, लोगों को लगता है कि जब अहमदाबाद जाते हैं तो थोड़ा बहुत ठीक लगता है, लेकिन बिहार इंटीरियर बर्बाद हो गया। सॉरी, ये गुजरात का इंटीरियर बर्बाद हो गया। सबसे पहले गुजरात का पर कैपिटा इनकम बहुत हाई था, लेकिन आज गुजरात की हालत बहुत खराब है। तो एक चिंतन है 18-19 जून को स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कि इस निजीकरण के खिलाफ क्या किया जाए, कोई रास्ता निकला जाए। बहुजन आंदोलन जो बिखर गया उसको क्या पुनर्सजीत किया जा सकता है, उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान खतरे में, संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे हैं। लोकतंत्र पर आएंगे सर। बात आप लोग रिजर्वेशन की कर रहे हैं, मेरा वही सवाल दोबारा है कि अब तो नौकरी ही नहीं बची है तो रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि कुछ तो असर पड़ता है। अभी सरकार ने कहा कि 8 लाख जो बैकलॉग है उसको भरेगी। तो अगर हम लोग बात न उठाते और मांग न करते तो ये भी खत्म कर देते। तो हमें और दबाव बनाना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाने, आरक्षण बचाने, नौकरी बचाने, बेरोजगारों को नौकरी देने की आवाज लगातार उठाना पड़ेगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ा संकट है, एक बहुजन आंदोलन था जो बिखरा हुआ है, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर संगठन का ये बैठक नहीं है। तो
जो कर्मचारी अधिकारी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन समाज के चिंतक हैं, वो आए और 18-19 जून कल और परसों दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो संसद भवन के पास है वहाँ पे ये प्रोग्राम है। सर वही क्या लग रहा है कि कितने आप तो लगातार घूम भी रहे हैं, कामगारों का भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पार्टी की बात करें, कितना अवेयरनेस आया है लोगों में सोशली अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस को लेकर? अवेयरनेस तो है, बिखराव है और भ्रमित है और धोखा भी दिया गया है। जो बड़े नेता थे उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। बड़े नेता थे जिनके विरोध कभी किया करते तो उन्हीं को अपना वोट ट्रांसफर कराया, वो कभी मैदान में नहीं आए। तो अवेयरनेस की कमी नहीं है, अहंकार को मसलते हुए सबको एक होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। अगर एक मंच पर आ जाए तो पर्याप्त है। सरकार के जो राहुल उतरेंगे अब सड़कों पर जिस तरह से लग रहा है, नहीं उतर चुके हैं, और राहुल जी की 2 अक्टूबर से लेके 14 अप्रैल तक पदयात्रा भारत जोड़ो है, वो तो कर ही रहे हैं। और अग्निपथ के मुद्दे पर भी उतर रहे हैं, कल या परसों वो भी सड़क पर उतरेंगे और हम लोग हैं। तो अब एक नई कांग्रेस का इमरजेंस हो रहा है, और जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी ने तो बहुजन आंदोलन को बड़ा कमजोर किया। पहले इसमें लालू यादव या SC ST OBC नेताओं को फंसाया जाता था, अब सब लोग इसके चपेट में आ रहे हैं जो भी पहले CBI का इस्तेमाल होता था इनकम टैक्स में। जब से मोदी सरकार आई है ये नई इंस्टीट्यूशन ईडी का इस्तेमाल होता है। इसमें सजा बढ़ जाता है ना, और मनी लॉन्ड्रिंग वाला ईडी का पहले लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। ये 4-5 साल से ईडी हो रहा है, और हर विपक्ष के नेता के खिलाफ जो भी आवाज उठाता ईडी का लेकिन एक परसेप्शन है कि लोग माल दबा के बैठे हुए हैं, मोटा माल, इसलिए ईडी को छोड़ा जा रहा है। मोटा माल तो जिसके पास है उसके पास ईडी भेजी जानी चाहिए। अब जो अगर AGL का देखा जाए, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का, तो उसमें एक भी पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी का फंड है। आप ये सोचिए, जिसकी सरकार 10 साल तक हो वो एक अपना अखबार नहीं चला पाया, यानी 90 करोड़ का कर्ज नहीं अदा कर पाए, नेशनल हेराल्ड को बंद करना पड़ा। इससे बड़ी क्या विडंबना हो सकती है, इससे बड़ी कोई ईमानदारी हो सकती है? आरक्षण आपके लिए कभी भी बड़ा मुद्दा है? नहीं, मैं आश्चर्य करता हूँ कि जिसकी केंद्र में सरकार हो और जिस सरकार का बजट 25 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ हो, उसका अखबार बंद हो जाए। और आप देखा होगा कि बीजेपी का 1100-1200 करोड़ का हेडक्वार्टर 1 साल में बन गया। तो आप लोग अभी उसके कुछ दफ्तर जलाए जा रहे हैं बीजेपी के, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को। देखिए ऐसा है, जिसके पेट भरे नहीं, आग लगी है, और जिसके सपने टूटे हैं, भाषण देना बड़ा आसान है, उनके दिलों से पूछे, वो हमारे आपके कहने से करेंगे। यूथ है जो टीवी अखबार वाले ही तो कह रहे हैं कि ये सब राजनीति हो रही है, विपक्ष राहुल राजनीति कर रहे हैं। ये बेहयाई और बेशर्मी वाला कुतर्क है कि विपक्ष इनको गुमराह कर रहा है। जिसके सपने चकनाचूर हो गए और जिसके पेट में आग जल रही है, खाना नहीं है, वो हमारे कहने से, किसी के कहने से बहक जाएगा। उसके पेट पर लात मारा गया, उसके सोच पर और उसके सपने पर लात मारा गया है, और लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वो हमारे या किसी के कहने पर नहीं हो सकता। ये तो गोदी मीडिया ऐसा कहती रहती है, उसके ऊपर बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। तो चलिए, डॉक्टर उदित राज थे हमारे साथ। सोचिए जातिवाद किस तरह लोगों के नशों में, कोई विवेक शर्मा नाम का शख्स है, वो किस तरह का घृणित टिप्पणी कर रहा है। खैर, आपकी बातें मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जाति का जहर है आपके दिमाग में और वो आपको सूट करता है। यही भाषा आप बनाए रखिए विवेक जी, आपको मुबारक हो। खैर, डॉक्टर उदित राज थे। 18 और 19 को दिल्ली में, मतलब कल ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक हो रही है, खासकर निजीकरण के खिलाफ, आरक्षण कैसे बचेगा और संविधान कैसे बचेगा। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं
तो आप उसमें शरीक हो सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। नेशनल दस्तक पर भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या लग रहा है आपको ऐसे दौर में जब बेरोजगारी चरम पर है, नौकरियां खत्म हो रही है, SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार सुरक्षित हैं, क्या संविधान सुरक्षित है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। आप जितने लोग जुड़े हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।